तो आज के इस लेक्चर में हम लॉगिन पेज को इंटीग्रेट करेंगे और उसको डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई थी, मीनिंग तो डायनेमिक होगा। एंड यहाँ पर हम उस पर मिडल वेयर्स भी अप्लाई करेंगे कि बेसिकली लॉगिन पेज पर बेसिकली लॉगिन यूज़र नहीं आना चाहिए और जो लॉगिन यूज़र है वो बेसिकली लॉगिन पेज पर नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली समझ चुके होंगे आप, ऑथ लगाऊंगा बेसिकली। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये मेरा लॉगिन पेज है जिसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। आपको इसका बेसिकली कोड जो है CSS एंड HTML फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, जहाँ पर मेरे को HTML देखने को मिलेगी। ये बेसिकली इसकी HTML है। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले कुछ बेसिकली कंट्रोलर तो हमें क्रिएट करना होगा। अभी तक हमने कंट्रोलर भी क्रिएट नहीं किया इस प्रोजेक्ट में। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर नेम इज ऑथ कंट्रोलर। देखिए यहाँ पर जो है मैं एक बेसिकली हमारा जो मतलब है इस प्रोजेक्ट का, वो बेसिकली जो मोटिव है वो ये है रूल्स एंड परमिशन पर वर्क करना। मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा इसमें, जो मेरे से हो रहा है जैसा भी हो रहा है वो बेसिकली देखते चलिएगा। तो नॉर्मल चीज़ें मैं इग्नोर करूंगा, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं प्रॉपर वैलिडेशन फलाना ठिकाना जो भी है, मतलब फिर भी मैं एक एप्लीकेशन बना करके चलूँगा। तो सबसे पहले web.php में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक राउट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो हम कंट्रोलर यहाँ पर रिक्वायर कर ही लेते हैं। तो यूज एस ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड आपका ऑथ कंट्रोलर। तो ऑथ कंट्रोलर यहाँ पर आ चुका है। एंड अब मैं यहाँ पर जो है राउट क्रिएट करूँगा, राउट कॉलन कॉलन गेट, जो कि हमारा रहेगा स्लैश, और इसको हम कर देते हैं कमेंट। ये मैंने कर दिया कमेंट। चाहो तो आप डायरेक्ट उस पर भी लोड करा सकते हो, बट चलो कोई नहीं। तो कॉलन कॉलन क्लास एंड यहाँ पर जो है मैं लोड लॉगिन करके एक मेथड बनाऊंगा। इसका नेम भी मैं दे देता हूँ, लाइक जो आप देना चाहो दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर इसका नेम सेम रख दिया, लाइक लोड लॉगिन। तो ये हमें मेथड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो HTTP कंट्रोलर्स एंड अपना ऑथ कंट्रोलर। यहाँ पर मैं मॉडल जो है रिक्वायर कर ही लेता हूँ, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। यूज़ ऐप मॉडल्स एंड अपना यूज़र मॉडल। देन यहाँ पर जो है मैं अपना मेथड क्रिएट करूँगा, लाइक पब्लिक फंक्शन एंड अपना लोड लॉगिन। तो इसको थोड़ा इस तरीके से करता हूँ। रिटर्न व्यू कर लेते हैं हम यहाँ से, लाइक लॉगिन व्यू। तो लॉगिन अब हमें बनाना पड़ेगा, पेज इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पब्लिक के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर नेम इज CSS के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन फाइल नेम इज style.css। अब इसमें जो है मैं CSS का कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं जो है इसको भी नोटपैड प्लस प्लस में जो है ओपन कर लेता हूँ। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और यहाँ पर जो है style.css में पेस्ट कर देता हूँ। इतना काम कर लिया आपने, CSS ऐड कर ली। अब मेरे को इसको नहीं करना है, अब मैं इस पर वर्क करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये बेसिकली लॉगिन का मैं लेआउट अलग बना रहा हूँ, क्योंकि रजिस्टर हमारा अलग चलेगा, बूटस्ट्रैप होगी। इसमें मैंने बेसिकली कस्टम CSS थी, इसलिए मैं जस्ट इसका लेआउट जो है अलग बनाऊँगा। तो मैं एक लेआउट फोल्डर बना लेता हूँ, लेआउट्स करके, लेआउट्स, जिसमें मैं रख लेता हूँ लाइक न्यू फाइल इज ऑथ लेआउट, ऑथ लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ऑथ मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रजिस्टर भी बनाना होगा, इसलिए। तो यहाँ पर मैं कोड कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। तो यहाँ से मेरे को इस फॉर्म की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉगिन पेज नहीं है, जस्ट लेआउट है। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा, इसका नेम हम रख लेते हैं लाइक कस्टम या रूल्स एंड परमिशंस प्रोजेक्ट। और यहाँ पर जो है हमें एसेट यूज़ करना पड़ेगा। तो एसेट, अच्छा, CSS style.css आ चुका है। एंड यहाँ पर जो है @yield यूज़ करेंगे हम, @yield, जिसमें लाइक मैंने दे दिया नेम कंटेंट। आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको सही लगता है। अब ये तो हमारा बन गया लेआउट। अब इस लेआउट को हमें यूज़ करना है अपने लॉगिन उसके अंदर, व्यू के अंदर, लॉगिन फाइल, जो कि हमारा होगा लॉगिन व्यू हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसमें अब हमें बेसिकली यूज़ करना है, तो लेआउट यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लेआउट सॉरी @extends यूज़ करेंगे। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका लेआउट्स के अंदर ऑथ लेआउट,
बेसिकली मेरे को सजेशन आ चुकी थी। एंड देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा @सेक्शन, जिसमें आपका कंटेंट है @एंड सेक्शन। तो एंड सेक्शन आ चुका है, यहाँ पर आपका वो फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आप ये फॉर्म कॉपी करें और यहाँ पर जो है पेस्ट करें। तो Ctrl+Shift+ क्या करते हैं इसलिए, चलो ये तो ये आ गया। मैं उसको थोड़ा फॉर्मेट वे में कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था बेसिकली की। चलो कोई नहीं, यहाँ पर आपका जो है फॉर्म ये रेडी है, तो मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक्शन में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी लॉगिन आपका हेडिंग आ रहा है, मेल ये है, नेम ईमेल है, रिक्वायर्ड ये लग रहा है, पासवर्ड वगैरह भी सब सही है यहाँ पर। बस हमें यहाँ पर CSRF टोकन प्रोवाइड करना होगा @CSRF टोकन। तो अभी यहाँ पर हमें एक राउट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हम बना ही लेते हैं, क्यों ना बना लें। तो लाइक मैंने यहाँ पर बना लूँगा लाइक यूज़र लॉगिन करके। तो अभी ये हमने क्रिएट तो किया नहीं है, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हम आते हैं web.php के अंदर। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये बनेगा हमारा, इसका नेम मैं प्रोवाइड करता हूँ यूज़र लॉगिन, एंड यहाँ पर मेथड नेम इज़ यूज़र लॉगिन। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट। तो यहाँ पर क्या है, सेम URL पर मैंने पोस्ट भी ऐड कर दिया, तो ये इसलिए आपका प्रॉपर यहाँ पर वर्क होगा। देन अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो login.blade.php है यहाँ पर तो सारा कुछ सही लग रहा है मेरे को। अब यहाँ पर हमें मेथड के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या वर्क करना है, यहाँ पर हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, पब्लिक फंक्शन एंड अपना यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट मिलेगी, तो रिक्वेस्ट $request। तो ये बेसिकली अब आपका रिक्वेस्ट में हम वर्क करने वाले हैं। तो मेरे को यहाँ पर ऑथ एंड सेशंस यूज़ करना पड़ेगा, तो यूज़ एलिमिनेट येरा। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा, यूज़ एलिमिनेट सपोर्ट। अरे यार ये मेरा बेसिकली स्लैश कभी कभी काम नहीं करता। तो सपोर्ट स्लैश एंड आपका फर्स्ट एंड आपका स्लैश ऑथ आपका हो गया। देन मैं नेक्स्ट इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा सेशन। अब देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यूज़र को लॉगिन कराना है और उसको हम रीडायरेक्ट भी करा देंगे डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कराते हैं, सबसे पहले हमारे पास $request से हम निकाल लेते हैं ओनली, जो कि है हमारा, यहाँ पर अगर मैं फॉर्म में आता हूँ तो नेम है ईमेल। तो यहाँ पर मैंने ईमेल डाला एंड यहाँ पर नेक्स्ट इज आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड भी हमारा आ चुका है यहाँ पर। देन इसको हम एक वेरिएबल में बना लेते हैं लाइक $user credentials इक्वल टू, ये बन चुकी हैं आपकी। सॉरी यार पासवर्ड आना था, पासवर्ड कॉपी क्यों नहीं हुआ। चलो अब मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना है, इसको लॉगिन कराना। तो हम यहाँ पर लॉगिन कराएंगे इसको, ऑथ का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम ऑथ क्लास एंड कॉलन अटेम्प्ट का यूज़ करेंगे, एंड जिसमें हम अपनी यूज़र क्रेडेंशियल जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर जब जैसे यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हमें उसे रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, अपना डैशबोर्ड पर। स्लैश डैशबोर्ड करके हम एक वेरिएबल सॉरी पाथ हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं राउट का। अगर ऐसा नहीं होता है, बाय द वे मान के चलिए यूज़र लॉगिन नहीं हो पाता है, तो मतलब उसकी क्रेडेंशियल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न बैक। और हम कुछ एरर के साथ बेसिकली हम यहाँ पर इसको रिटर्न करेंगे बैक। तो यहाँ से हम विद प्रोवाइड कर देते हैं लाइक एरर। यहाँ से हमने डाल दिया लाइक यूज़र नेम एंड या ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। बाकी अभी हमने ये जो है एरर हैंडलिंग की नहीं है हमने अपने फॉर्म पर, तो अब हमें यहाँ पर अपने फॉर्म पर एरर हैंडलिंग भी करनी होगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ लाइक यहाँ पर हम चेक करेंगे @if स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश सेशन एंड यहाँ पर कॉलन हैज़, अगर उसमें कोई एरर है देन हम यहाँ पर क्या करेंगे @if का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एरर्स को शो करा सकते हैं, लाइक मैंने पैराग्राफ टैग बना लिया एंड इसको हम स्टाइल दे देते हैं, लाइक कलर हमने दे दिया रेड। और यहाँ पर हम एरर को शो करा सकते हैं लाइक कुछ इस तरीके से सेशन कॉलन गेट, जो भी हमारी एरर मैसेज होगा वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया सिंपल। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट का ही आएगा ज़्यादातर, और कुछ कोई मैसेज नहीं आएगा।
तो अभी यहाँ पर हमने डैशबोर्ड रीडायरेक्शन तो बना दिया, बट अभी हमने डैशबोर्ड यूआरएल नहीं बनाया। तो मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ गेट को और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने लॉगिन कंट्रोलर में हमने जो डैशबोर्ड प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर मैंने इसका नेम रखा, सॉरी राउट रखा डैशबोर्ड। एंड यहाँ पर जो है आप रख लो लाइक लोड डैशबोर्ड करके, या डैशबोर्ड ही रख लो, डैशबोर्ड, या चलो हम डैशबोर्ड ही रख लेते हैं। डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड, इसका मैंने नेम भी रख लिया है डैशबोर्ड। तो ये हमारा हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, अपना व्यू भी क्रिएट करना पड़ेगा डैशबोर्ड का। तो रिसोर्सेज व्यूज एंड यहाँ पर न्यू फाइल नेम इज डैशबोर्ड डॉट प्ले डॉट php। तो यहाँ पर मैं जस्ट अभी फिलहाल में जस्ट ऑथ का इसलिए यूजर नेम प्रिंट करा देता हूँ, लाइक ऑथ यूजर, जो भी लॉगिन करेगा उसका नेम आ जाएगा। और अभी हमने जो है ये मेथड क्रिएट नहीं किया है अभी अपने उसमें कंट्रोलर में, तो अभी ये हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ लॉगिन का। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया एंड यहाँ पर लिख दिया लाइक मैंने डैशबोर्ड, और यहाँ पर जो है आपका व्यू लोड होगा डैशबोर्ड। तो अब मैंने कोई मिडल वेयर्स तो नहीं अप्लाई किया, जस्ट हम चेक कर लेते हैं अभी फिलहाल में। इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज। तो यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड फिर मैं करूँगा PHP आर्टिजन सर्व। तो अब चेक करते हैं इसका ऑब्वियसली प्रॉपर क्या होता है वर्किंग। तो रन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका लॉगिन आ रहा है, लाइक अगर मैंने जस्ट डाला xyz@gmail.com, मेरे को तो पता नहीं है पासवर्ड वगैरह ना ईमेल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या है, यूजर सॉरी ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब हमने माइग्रेशन क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में, तो हम उसमें से सुपर एडमिन को लॉगिन करवाएंगे। देखिए मैंने अभी रजिस्टर पेज क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं अभी बताऊंगा। पहले हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो सुपर एडमिन की मेल है ये। तो यहाँ से हमने सुपर एडमिन का बेसिकली लॉगिन किया एंड पासवर्ड डाला मैंने। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, चेक करते हैं क्या होता है वर्किंग। देख सकते हो आपका सुपर एडमिन बेसिकली डैशबोर्ड प्रॉपर आ पा रहा है, बट अभी ये देख पाओगे यहाँ पर मैं मिडलवेयर अप्लाई नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर ये लॉगिन पर भी जा पा रहा है और ये डैशबोर्ड पर भी जा पा रहा है। अब जैसे डैशबोर्ड यूआरएल है, इसको अगर मैं न्यू विंडो में ओपन करता हूँ इकोग्निटो में, तो ये डैशबोर्ड पर जा पा रहा है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलेगी अभी आपको। तो देख सकते हो यहाँ पर एक्सेप्शन आ चुकी है, इसको हमें हैंडल भी करना है। तो अभी जस्ट मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हाँ मैं रजिस्टर का बता रहा था कि रजिस्टर पेज क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई रोल है ही नहीं। अभी सुपर एडमिन था, सुपर एडमिन जा करके अभी यूजर रोल बनाएगा, तब हम यूजर रजिस्टर करवाएंगे। तो इसको हम करते हैं क्लोज, मिडलवेयर अप्लाई करते हैं। हम देखिए हमें एक ऑलरेडी जो है मिडलवेयर दिया गया है अपने बेसिकली लारावेल में ही, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो HTTP मिडलवेयर के अंदर आइए, यहाँ पर हम सॉरी kernel.php के अंदर आइए, यहाँ पर आपको गेस्ट करके मिलेगा। तो ये देख सकते हो गेस्ट। अब ये जो रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड बेसिकली क्लास को यूज कर रहा है। अगर हम इसके अंदर जाएं मिडलवेयर के अंदर रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, तो यहाँ पर ये चेक करता है कि अगर कोई यूजर लॉगिन है, मीन्स अगर कोई यूजर लॉगिन है तो हम क्या करें, उसको राउट सर्विस प्रोवाइडर का जो होम बेसिकली कांस्टेंट वेरिएबल है उस पर रिडायरेक्ट कर दें। तो ये जो है हम कांस्टेंट वेरिएबल के पास चले जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो प्रोवाइडर्स मिलेंगे आपको ऐप के अंदर, डायरेक्ट प्रोवाइडर्स एंड राउट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये है जो है अपना होम पर रिडायरेक्ट करवा रहा है। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो। तो यहाँ पर हमने डैशबोर्ड ऐड कर दिया, तो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। अगर कोई लॉगिन मीन्स ये जो मिडलवेयर है हम उस पर अप्लाई करेंगे, जैसे आपका आउटर पेज हो गया, जैसे लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया, तो ये चेक करेगा कि अगर कोई यूजर लॉगिन है देन हम उसको रिडायरेक्ट कर दें उस होम पर। तो यहाँ पर आप चाहो तो वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ गेस्ट पर, जो हमारे लॉगिन है, जिसमें आगे हमारा रजिस्टर भी आएगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं मिडलवेयर। तो राउट कॉलन कॉलन ग्रुपिंग करेंगे हम इसकी सेट बेसिकली। तो ग्रुप में बेसिकली हम यहाँ पर एरे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे मिडल वेयर। एंड यहाँ पर हमने जो है मिडल वेयर में एरे जाएगा, जिसमें हम गेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं अपना। तो ये गेस्ट मिडल वेयर इस पर अप्लाई हो एंड देन अपना चलेगा फिर फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पर हमारा चलने वाला है
जिसमें हमारा बेसिकली ये वर्किंग होगा। तो यहाँ पर जो भी राउट्स हैं आपके आउटर राउट्स, उनको आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दें जो बिना ऑथेंटिकेशन के चलने वाले हैं। जैसे लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया, तो वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो ये तो बेसिकली हमने अभी चेक कर लिया उसके लिए, लॉगिन वगैरह के लिए। यहाँ पर मैं एक बार ऑप्टिमाइज भी करके दिखा देता हूँ आपको। फिर मैं करता हूँ इसको सर। अब चेक करते हैं। देखिए अभी क्या होना चाहिए, लॉगिन पर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से अभी सर्व हो गया, तो देख सकते हो यहाँ पर मैं दूसरी यहाँ पर इसमें ओपन करता हूँ। लाइक यार क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से जैसे मैंने लॉगिन पर जा रहा हूँ, देखिएगा तो देख सकते हो ये डैशबोर्ड पर ही डायरेक्ट कर रहा है। प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। भी आपको लॉगिन प्रॉपर चल रहा है, मीन्स कि लॉगिन होने के बाद ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हमें डैशबोर्ड को रोकना है। डैशबोर्ड पर क्या है, इसलिए कोई भी इसलिए हमने मिडलवेयर अप्लाई नहीं किया, तो हमें एक मिडलवेयर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मिडलवेयर। तो मिडलवेयर नेम हम कर लेते हैं लाइक इज ऑथेंटिकेटेड या इज ऑथेंटिकेट करके, इज ऑथेंटिकेट। ये मैंने मिडलवेयर क्रिएट कर लिया है। इस मिडलवेयर के अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर थोड़ा हमें अपना लॉजिक सेट करना होगा। तो HTTP मिडलवेयर इज ऑथेंटिकेट हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि ये अभी क्या कर रहा है, सभी पर बेसिकली डायरेक्ट जो है अपनी रिक्वेस्ट को आगे प्रोसीड होने देगा। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कट ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ कंडीशन ऑथ। अगर कोई यूज़र चेक करूँगा कि कोई यूज़र लॉगिन है क्या ऑथ का यूज़ करके, मीन्स ऑथ तो हमने यूज़ किया हुआ है, तो ऑथ के बेस पर हम चेक कर पाएंगे। तो अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो उसको बेसिकली आगे प्रोसीड होने दे, वरना उसको क्या करे, रिटर्न कर दे रिडायरेक्ट कहाँ पर, लॉगिन पर, या हम डायरेक्ट बोलें तो स्लैश पर। तो इस पर बेसिकली रिडायरेक्ट कर दे, वरना जो यूज़र लॉगिन है उसको आगे प्रोसीड होने दे। तो ये बेसिकली हम मिडलवेयर बेसिकली इसको सबसे पहले रजिस्टर कर देते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए हमें जाना होगा कर्नल में। इसके यहाँ पर जैसे मैंने किसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लास्ट में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका नेम रखा लाइक इज ऑथेंटिकेट, इज ऑथेंटिकेटेड, या हाँ मैं इसका नेम इज ऑथेंटिकेटेड रख लेता हूँ। और इसका क्लास का नेम था इज ऑथेंटिकेट। तो इज आई थिंक बेसिकली इसका नेम जो है मैंने आई जो है स्मॉल में रख दिया है। चलो वैसे हमें रखना तो आई चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आई डाल दिया है। यहाँ पर मैं इसका रीनेम कर देता हूँ आई, ये बेसिकली मैंने कर दिया। तो ये मैंने कर दिया, दोनों जगह आई कैपिटल कर दिया है। एंड यहाँ पर जो है कर्नल में भी मैं आई कैपिटल कर देता हूँ। और इज ऑथेंटिकेटेड जो बेसिकली मेरा नेम रखा हुआ है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने जो भी हमारे राउट होंगे आफ्टर लॉगिन, तो उस पर हमें अप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग क्रिएट करी, जिस पर मैं इस ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर जो है अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से गेस्ट हटा देते हैं हम। तो मैं डैशबोर्ड को डाल देता हूँ इसके अंदर। तो आगे जितने भी हम राउट्स बनाएंगे लॉगिन होने के बाद, वो हमारे ये जो ऑथेंटिकेटेड के अंदर आने वाले हैं। तो एक बार हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन फिर मैं करूँगा यहाँ पर सर्व। तो सर्व किया मैंने। अब जैसे मान के चलिए ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर तो अभी एक्सेसिबल है क्योंकि यूज़र लॉगिन है। मैं न्यू प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ डैशबोर्ड को, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है लॉगिन पर आ रहा है। और अगर यही यूज़र लॉगिन कर लेता है तो फिर आपका पता ही है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ कि अगर लॉगिन पर जाने का ट्राई करेगा तो डैशबोर्ड पर आ जाएगा। तो बाकी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है, उसमें हमें कैसे बेसिकली आगे वर्किंग करना है, कैसे रोल्स परमिशन सेट करना होगा, कैसे यूज़र जो सुपर एडमिन जो है रोल्स क्रिएट करेगा, परमिशंस। तो बाकी हम आगे देखेंगे। तो थैंक यू।